नमस्कार दोस्तों, सीधे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर हैं और जुड़ते हैं हमारे कैंडिडेट से जो सर कि अभी हिंदी विषय का सहायक प्राध्यापक का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। सर कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत बढ़िया है, एकदम आनंददायक। बहुत एकदम इंटरव्यू देने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हल्का फील हो रहा है और जो सोच के जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जाता है। कहीं ज़्यादा अच्छा जाता है, बिल्कुल। तो सर किनका बोर्ड था, थोड़ा सा आइडिया है? मेरा बोर्ड था मेरा सर जी। मेरा सर का बोर्ड था जी। सर आज कितने कैंडिडेट का इंटरव्यू था? लगभग 46 लोग हैं। 46 लोग, 46 और 2 बोर्ड है। 2 बोर्ड है। और सर एंट्री कितने बजे हुई आपकी लगभग? मेरी एंट्री होगी 11:15 बजे के लगभग। नहीं, यहाँ पर मेन गेट से एंट्री कब हुई? मेन गेट में तो 9:30 बजे। 9:30 से कब तक चलती है एंट्री? 9:30 बजे तक, 10 बजे तक चलती है। 9:30 से 10 बजे के बीच में, यानी कि आप आयोग आ जाएं, है ना? उससे पहले ही आ जाएं। उससे पहले ही आ जाएं। प्रिकॉशन जरूरी है जीवन में। और साथ में डीबी में कितना टाइम लगा होगा लगभग? वहाँ पे आधे घंटे की प्रोसेस। आधे घंटे की प्रोसेस, यानी कि यदि आपके डॉक्यूमेंट व्यवस्थित हैं तो आधे घंटे की प्रोसेस है। नहीं तो कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट का पहले नंबर में है लेकिन डीबी लेट हो रहा है तो उनका बाद में लिया जा रहा है। सही भी बात है, बोर्ड का समय खराब जैसे कि मेरे बोर्ड में ही था जी। जो पहला नंबर था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो पाया जी, और हम लोगों का नंबर पहले आ गया जी। वैसे मेरा तीसरा नंबर था जी। इंटरव्यू नंबर दूसरे पे हो गया। चलिए, तो सर कैसा, मतलब एकदम चरणबद्ध तरीके से, जैसे चेयरमैन सर जैसे आप अंदर गए होंगे, ग्रीटिंग किए होंगे? मैं अंदर गया, मैंने पूछा और उन्होंने बुलाया, बैठा, धन्यवाद बोला कि फिर पूछा उन्होंने, अच्छा आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? जी। स्नातक और प्रास्नातक का पूछा। अच्छा। क्या पूछा उसमें से? उसमें कुछ नहीं किया, बस इतना पूछा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? फिर मैंने बताया जी सर कौन सा कॉलेज था? मैंने बताया स्नातक हिंदू कॉलेज और प्रास्नातक मोतीलाल नेहरू कॉलेज जी। अच्छा। फिर वो सीधा शोध पे पहुंच गया, PhD। अच्छा, शोध रहे थे आप? तो वहाँ पे फिर सिर्फ इतना पूछा कि आपका शोध, आपकी गाइड का नाम भी पूछा, मेरे जी गाइड का नाम पूछा, फिर मैंने बताया जी। और शोध विषय भी पूछा मेरा जी। और मैंने शोध विषय बताया तो थोड़ा सा लोक संस्कृति के बारे में पूछा। लोक संस्कृति के बारे मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति क्या पूछा? मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति क्या है? तो मैंने बताया जो हर वर्ग समुदाय में जो प्रचलित आस्थाएं, परंपराएं जी, मतलब परिभाषा पूछ ली लोक संस्कृति की मध्य प्रदेश की। और फिर पूछा भी कि क्या लोक संस्कृतियाँ हैं, तो मैंने बताई ऐसे आदिवासियों की अलग हैं। बिल्कुल जी। हर समाज की वर्ग की अपनी एक विशेष सांस्कृतिक विशेषता होती है। बिल्कुल। शादी ब्याह पे जैसे जो चीज़ चलती हैं जी। फिर वो सीधा फिर सर ने दूसरे सर को ट्रांसफर कर दिया और एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा, मतलब सर ने मेरा व्यक्तिगत विवरण देखा तो कहा कि अधिकतर लोग दिल्ली में रहते हैं, तो शोध कार्य कितना हो चुका है आपका? जी। तो मैंने बताया कि सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जी। तो सर ने कहा तो आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप 4 साल, मतलब तो 4 साल में करेंगे शोध। मैंने कहा सर माफ़ी चाहते हैं, मैं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से शोध रखी। फिर वो सर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। यानी कि मास्टर्स आपके वहाँ है लेकिन PhD आपकी PhD बोले कि दिल्ली में रहते 4 साल तक क्या कर रहे हो? हाँ। फिर मैं बताया कि सर मैं यहीं से हूँ, DAVV से जी। और फिर आगे क्या पूछा गया? आगे पूछा गया फिर सर को, उन्होंने दूसरे सर को दे दिया जी, विषय विशेषज्ञ को जी। उन्होंने पूछा, उन्होंने रचनाएं ज़्यादा पूछी कि चंद्रवरदाई के बारे में पूछा। मतलब रचना में पूरा इंटरव्यू चलता रहा। रचना पे तो क्या जैसे चंद्रवरदाई जी की पूछा होगा कि कौन सी है जी। उन्होंने सारी रचनाएं पूछी कुछ। फिर दूसरे मेंबर को आ गए। रचना में कौन सी, थोड़ा सा यदि ध्यान देवरासो जी किसकी है, चंद्रवरदाई किसकी है और मुझे कुछ याद नहीं आ रही है जी। और आपके विषय में, हाँ, आपका पूछा कि आपके चौथे सेमेस्टर में क्या लगा? तो मैंने कहा सर मैंने वहाँ पे कालखंड एक पूरा चलता है जी, जिसमें पूरा एक कालखंड जिसमें आधुनिक काल मैंने लिया था, जिसमें कुछ उपन्यास जी। तो फिर कुछ नहीं बोला, फिर उनने दूसरे सर को दे दिया जी। उन्होंने मुझसे पूछा योग के बारे में थोड़ा कि कौन सा करते हो आप, कौन से आसन करते हो? तो मैंने बताया, आसन के बारे में बताया। अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझसे फिर धूमिल का नाम पूछा, धूमिल का पूरा नाम जी। तो मुझे नाम उस टाइम नहीं याद आया, माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा सर मैं रचनाएं बता सकता हूँ क्या, अनुमति लेके जी। तो सर ने कहा कि आप रचनाएं बताइए, मैं नाम बताता हूँ। एक्सचेंज ऑफ। तो फिर मैंने रचनाएं बताई उनकी, बिल्कुल, और उनने मुझे नाम बताया जी।
फिर एक मैम भी थी जी। मेरी बोर्ड में, जी एक मैम थी, तो मैम ने पूछा कि मैम ने एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के बारे में पूछा कि उनके निबंध संग्रह का क्या नाम है। जी फिर उन्होंने पूछा कि कोई निबंध पढ़ा, मैंने नाम बताया, निबंध के 4 भाग बताए, कोई निबंध पढ़ा है तो मैंने करुणा का नाम दिया। फिर वो दूसरी पे चली गई। जी फिर उन्होंने एक यहाँ की कुछ योजनाओं के बारे में बात की जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मध्य प्रदेश की योजनाओं नहीं से? नहीं, और वो एक पूरा इंडिया लेवल पे चल रही है शिक्षा पे, कुछ पोटली करके कोई योजना थी। कौन सी? पोटली कुछ करके है, अच्छा, पोटली, ओके। जिसमें किताबें थोड़ा सा मैंने अनुमान लगा के बताया कि इसमें हम यहाँ पे सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में किताब का पूरा बंडल दिया जाएगा जो जरूरत की। ओके तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा जी। कुछ है। जी और उनने आउटरीच के बारे में थोड़ा सा पूछा, जो कि मैं थोड़ा सा बता नहीं पाया। फिर उन्होंने मुझे बताया जी आउटरीच, पहले संधि विच्छेद करके देखो। जी। फिर मैंने संधि विच्छेद करके बताया, आउट मतलब बाहर, रीच मतलब पहुँच से बाहर, बिल्कुल। तो फिर वो उन्होंने फिर मुझसे जी फिर हो गया मेरा। तो लगभग कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? मुझे लगता है 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट चला इंटरव्यू। और अपना लगभग बोर्ड टीचिंग वगैरह हुई किसी बोर्ड से? टीचिंग कुछ नहीं हुई ना, कौन कभी फ्री है 4 लाइन सुनाओ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और अपने और गृह मुझसे जिले एक से? जी रचना पूछी सूरदास जी की जी कि सूरदास जी की कोई फेमस रचना बताओ। जी तो मैंने बताया जी कि सूर सागर का नाम दिया सूर मैंने। सागर, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी, और सर ने, हाँ मुझे याद आ गया, सर ने एक क्वेश्चन ये किया, जिन्होंने योगा वाला क्वेश्चन किया, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि वहाँ पे अष्टछाप के पहले कवि कौन है। तो मैंने बताया कुंभन दास जी। जी जी चलिए सर, और बहुत वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग का भी। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग से भी प्रश्न बना। सर काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू, और आप अभी अच्छा फील हो रहा है मुझे। बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत शुभकामनाएं हैं। जी तो सर, ये बहुत चिंता से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहें आप, हाँ, बाहर तैयारी आके करते टाइम रहें। लगता है हाँ, कि बिल्कुल, है ना? नर्वसनेस, और जी, वहाँ जी। आके बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, थैंक यू।